Good morning, all of you, of class 10th standard type student. Now I am going to teach mathematics chapter 2 polynomials. Polynomials, it means in Hindi बहुपद. पॉलिनोमियल्स के बारे में आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि ए पॉलिनोमियल इज एन algebraic expressions consisting of variables and coefficients that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integral integer components of variables. It means polynomials बहुपद क्या है, तो जो है एक जो पॉलिनोमियल है, एक जो बहुपद है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक तरह का जो है बीजीय व्यंजक है जो वेरिएबल्स और जो नॉन वेरिएबल है, इट मीन्स जो कांस्टेंट है यानी कोएफिशिएंट, इन दोनों का जो इन्वॉल्व रूप है, जो संयुक्त रूप है, वो एक ऑपरेशन के थ्रू, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इनके थ्रू जो है वो जो संयुक्त होते हैं, और जो है बहुपद में जो वेरिएबल्स x होते हैं या जो भी वेरिएबल पॉइंट होते हैं, आपको मालूम है कि जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द पॉलिनोमियल. आपको वेरिएबल्स के बारे में जैसा आपको मालूम है कि वेरिएबल्स क्या हैं, तो वेरिएबल्स वो हैं कि हिंदी व इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको वेरिएबल कहते हैं. उनकी वैल्यू जो है चेंजेबल होती है, तो जो है इनकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेट्स होती है, मतलब अनिश्चित होती है, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है. तो किसी भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उस पर जो पावर है, वो पावर जो है हम सदैव पॉजिटिव होना चाहिए. यानी अगर कोई पॉलिनोमियल्स जो हैं अगर x के फॉर्म में है, तो वेरिएबल्स x पर जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होगा, तो वी आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यू नो वेरी वेल एंड यू हैव स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड. मोनोमियल इट मीन्स एक पदी बहुपद, बाइनोमियल इट मीन्स द्विपदी बहुपद, ट्रिनोमियल इट मीन्स त्रिपदी बहुपद. तो पॉलिनोमियल्स के जो है 3 टाइप्स होते हैं. ये जो टाइप्स होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, जो पदों की संख्या है उसके आधार पर जो है ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल. तो आप इसके पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं. जैसे मैं बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 8 क्या है, 8 जो है ये ओनली 1 टर्म है, इसमें तो ओनली 1 टर्म है, तो 8 क्या हो गया, 8 आपका जो है मोनोमियल हो गया. x प्लस 3x हो गया, ठीक है. x प्लस 3x की वैल्यू कितनी होगी, 4x हो जाएगी, एक तरह का ये भी मोनोमियल होगा. और x प्लस 2 ये आपका जो है बाइनोमियल हो जाएगा. 5x² प्लस 6 प्लस -8 ये आपका ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा. तो इस प्रकार जो है पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना. दीज आर दी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ. अब आपको जानना है कि जो है जो डिग्री है, डिग्री के आधार पर, डिग्री इट मीन्स पावर, इंटीग्रल जिसे बोलते हैं, पावर के आधार पर जो है पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं. तो उसमें होता है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है. ये सब जो हैं आपके ये पॉलिनोमियल्स में आते हैं. ये आते हैं बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घातांक के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के ये टाइप्स हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना. जैसे उसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट पॉइंट अभी यहाँ नोटेड है, जीरो पॉलिनोमियल.
तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री है, जो घातांक है, जो वेरिएबल्स के जो पावर्स होंगे वो जीरो होंगे। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 8, तो 8 क्या हो गया? 8 में जो है वेरिएबल x है, लिख सकते हैं 8 को 8 इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, क्योंकि x टू दी पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। 8 इंटू 1 इट मीन्स x टू दी पावर जीरो। तो ऐसे जो x पर क्या है, यहाँ जीरो पावर है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स x पर या वेरिएबल्स पर जो है वेरिएबल पर जीरो डिग्री हो, तो वी आर कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट जो है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल पर जो घातांक है, जो घात है, वो 1 हो। तो वी आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 1, पी वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 1। इसमें आपने क्या देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में 3 इंटू एक्स पर पावर क्या है? x पर पावर 1 है। ऐसे जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 1 में x पर पावर क्या है? 1 पावर है, क्योंकि किसी भी नंबर या अंक या अक्षर पर 1 पावर डिनोट नहीं करते हैं, 1 पावर लिखते नहीं है। पावर दिख नहीं रहा है इसका मतलब x है या केवल y है, इसका मतलब उस पर 1 पावर है। जब 1 से मोर देन पावर होता है तो वो पावर हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो आपका टाइप है, वो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल पर जो है मैक्सिमम पावर जो है वो 2 पावर हो, तो वी आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर या 7x स्क्वायर माइनस 5x, 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये क्या है? जैसे 5x स्क्वायर क्या हो गया? ये आपका जो है मोनोमियल हो गया। 7x स्क्वायर माइनस 5x क्या हो गया? ये आपका बाइनोमियल हो गया। और 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये आपका ट्रिनोमियल हो गया। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल ये आते हैं। नेक्स्ट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल्स पर जो है मैक्सिमम पावर जो है वो 3 पावर हो, क्यूबिक पावर हो, है ना। तो 3 पावर वाले को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 8x क्यूब है, ये क्या है? ये मोनोमियल है। ये टर्म के हिसाब से क्या है? ये टर्म के हिसाब से मोनोमियल है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि 3 पावर है इस पर जो है x पर। 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर होगा, यहाँ 5x स्क्वायर होगा। मैंने जो है 5 यहाँ जो है 5x स्क्वायर होगा। ठीक है, 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो है बाइनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट जो है 11y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 7y, ये क्या है? ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जो है क्या होते हैं? मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्रिनोमियल होते हैं, ये होते हैं। नेक्स्ट जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक होता है, या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्थ घात वाला, चतुर्थ घात वाला बहुपद बोलते हैं। तो एक ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसमें जो है x टू दी पावर 4 होता है मैक्सिमम पावर जो है, इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। यहाँ मैंने बहुत क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको ये जानना है। इस प्रकार जो है आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में
चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में व्हाट इज पॉलिनोमियल या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं, एक जो है एक नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या के हिसाब से जो है उनके 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है। उसके बाद पावर के हिसाब से जो एक्सपोनेंट है उनके हिसाब से जो है उनके हिसाब से जो पॉलिनोमियल है, जैसे जीरो पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये जो है पॉलिनोमियल के ये टाइप्स हो गए। फिर तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो घातांक है वो क्या होता है। तो जो है किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल्स हैं उसमें वेरिएबल पर सबसे जो मैक्सिमम पावर होता है वी आर कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी स्टेटमेंट पढ़िए, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी करेक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट, यानी किसी टर्म में है ना, कोई भी अगर कोई जो है एक्स के रूप में, एक्स के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में या जेड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके एक्सपोनेंट का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट जो कंपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होगा, तो वही जो है उस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कहलाता है ना। तो इन अदर वर्ड्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी एफ एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में जो है अगर कहीं कोई पॉलिनोमियल है तो एक्स के रूप में जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही पावर क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1/3 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1/3 जो एक पॉलिनोमियल है, इसमें x पर पावर क्या है, x पर डिग्री 1 पावर है। तो इस नाते इसको बोलते हैं हम लोग जो है, या इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, जी वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 5/2y प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल इन दी वेरिएबल y ऑफ डिग्री ऑफ 2। यहाँ क्या है, इस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम पावर 2 है, y स्क्वायर है, यहाँ y पर 1 पावर है, यहाँ y पर 7 है। 7 मतलब यहाँ क्या है, यहाँ वहाँ भी y है लेकिन y पर 0 पावर है क्योंकि 7 into 1, ठीक है। तो इस प्रकार जो सबसे जो मैक्सिमम पावर होगा वो जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो है उसमें कोई भी अगर गिवन पॉलिनोमियल हो और उसमें अगर कोई कांस्टेंट है वो अगर दिया है कि ये उसकी वैल्यू, ये उसका जो है उसकी ये उसका सोल्यूशन है या ये उसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू जो ही हम पुटअप करते हैं तो ही जो है उसका जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो क्या है कि वो जो टर्म है, वो जो कांस्टेंट नंबर है, तो वो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है ना। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी एक्स के फॉर्म में अगर कोई पी एक्स एक कोई पॉलिनोमियल हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी एक्स के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल पी एक्स हम ले लेते हैं, है ना। एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए जो एक ऐसा रियल नंबर है जो रैशनल एंड इरेशनल हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स व्हेन ए इज पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स, यानी जहां भी एक्स के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल्स हमने सपोज किया है उसमें जहां भी एक्स होगा, एक्स की वैल्यू जो है हर जगह ए जो रियल नंबर्स हैं वो नंबर हम पुटअप करेंगे। तो पुट करने पर जो है जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वहां क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए हो जाता है। एंड इज डिनोटेड बाय पी ए, उसको पी ए लिखते हैं। पी ए का मतलब हो गया कि रिमाइंडर पी के फॉर्म में आ जाता है। यानी इफ एफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अगर गिवन है, तो यहाँ अगर हम
ए की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो P1 हो जाएगा। P1 के हिसाब से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है रिमाइंडर 0 हो गया, यानी देयरफॉर क्या हो गया कि जो है x इज इक्वल टू 1, 1 क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसे ही P0 कर लेते हैं, है ना। P0 पर क्या है, P0 पर करने पर जो है वैल्यू यहाँ 2 आ गई, आपने देखा, तो 2 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, तो ए नंबर इज said to be a zero of the polynomial x is pa is equal to 0, यानी किसी भी कह रहे कि नंबर a is a said to be, जब कोई नंबर जो एक नंबर जो है तब वो जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है जब उसकी वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाती है, उस जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इससे फॉर एग्जांपल क्या है, आप यहाँ देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर px के फॉर्म में px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर गिवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 निकालेंगे, और जहाँ भी x की वैल्यू है वहाँ 1 पुटअप करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर जो है 0 हो गया, तो 1, तो जब रिमाइंडर 0 हो गया इस नाते क्या हो गया कि 1 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 1 क्या है, 1 जो है वो पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, यानी 1 की वैल्यू जो है पॉलिनोमियल में रखने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है 8 जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं इस कंप्लीट पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज प्रीसाइसली द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि करके जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, जो जीरो है, ये जो प्रीसाइसली यानी शुद्ध रूप से जो है अबाव सीसा ऑफ द पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का अगर अबाव सीसा हो, एब्सिसा हो मतलब एक्स जो एक्सिस है, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, अगर वो जो है एक्स एक्सिस ग्राफ में जो है जहाँ कहीं भी वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, एक्स एक्सिस पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता है। जैसे ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज एट द मोस्ट 1 जीरोज, अगर कह रहा है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स में चूंकि x पर पावर 1 होता है इस नाते इसके 1 जीरोज होंगे, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और उसको सॉल्व करते हैं, उसका अगर जीरोज फाइंड करते हैं तो क्या होगा, वेरिएबल जो x की वैल्यू होगी वनली 1 फाइंड आउट होगी, यानी ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज, माने एक लीनियर पॉलिनोमियल रखता है एट द मोस्ट वनली 1 जीरोज, ठीक है। फिर ऐसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट दी मोस्ट 2 जीरोज, ऐसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 जीरोज होते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है इन जनरल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो n डिग्री का हो तो उसका जीरोज कितना होगा, उसके जीरोज n हो जाएंगे, यानी n सॉल्यूशन उसके मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू point 4th, in polynomial px of degree n has at the most n zeros, that is it can cross x axis n times, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल में अगर px में px ऑफ डिग्री ऑफ n, अगर x के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री अगर n है, n रखता है, तो उसके जो है मोस्ट ऑफ n, तो उसके कितने जीरोज होंगे, उसके n जीरोज हो जाएंगे, है ना। और इट कैन क्रॉस, ये जो है एक्स एक्सिस को n टाइम्स ये क्रॉस करेगा, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो है गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो इन विच बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज इट्स डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है, तो ये इसको हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट डी के रूप में जानते हैं, और हेंस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वेयर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां डी की वैल्यू क्या होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो है वो 0 से के इक्वल या उसके ग्रेटर देन होती है। अगर फर्स्ट केस, हाँ, नाउ केस फर्स्ट, if discriminant is if d is greater than 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो जाए तो ग्राफ ऑफ px यानी px के फॉर्म में जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो फॉर्म होगा पॉलिनोमियल का विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन with x axis is known as zeros of fx। यानी कह रहा कि यदि जो है फर्स्ट केस फर्स्ट, यदि d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो जाए तो px के फॉर्म में जो ग्राफ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो विल इंटरसेक्ट, निश्चित रूप से वो एक्स एक्सिस पर जो है दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा, और तो ये दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप केस 2, मैंने फिगर में भी दिखा दिया है, आपने फिगर में आप देख रहे होगे कि जो है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जो है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस नाते क्या होगा, ये दो जो है 2 पॉइंट्स जो इसके जो है 2 पॉइंट्स जो है इसके जीरोज हो जाएंगे फिर। तो नेक्स्ट केस सेकेंड, if d is equal to d, it means discriminant is equal to 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 हो जाए तो ग्राफ ऑफ px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ग्राफ जो px के फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो विल टच दी, वो केवल टच करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, टच दी एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, वो केवल एक जगह जो है केवल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, जैसा फिगर में दिखाया गया, ओनली फॉर टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को केवल वो टच करेगा, तो देयरफॉर fx विल हैव ओनली 1 जीरोज। तो यहाँ क्या होगा, वहां fx जो ग्राफ बनेगा इसमें इसका केवल ओनली 1 जीरोज होगा। फिर नेक्स्ट जो है केस थर्ड क्या है, तो केस थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू जो है 0 से लेस हो जाती है तो ग्राफ ऑफ px की जो वैल्यू होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो विल नाइदर टच नार इंटरसेक्ट, ना ही यहाँ वो जो है एक्स जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस है उसको ना ही वो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, और इस प्रकार जो है fx विल नॉट हैव एनी रियल जीरोज। फिर यहाँ जो है इस कंडीशन में, इस केस में यहाँ कोई जीरोज नहीं होता है, जो गिवन पॉलिनोमियल्स fx होगा उसका विल नॉट हैव एनी रियल जीरोज, यहाँ कोई रियल जीरोज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको जानना है कि जो भी जीरोज हैं, जीरोज मतलब जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस हैं, जो जीरोज हैं एंड कोएफिशिएंट, उनके बिटवीन रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बिटवीन, सॉल्यूशंस के बिटवीन जो है क्या रिलेशंस होते हैं वो आपको जानना है। जैसे यहाँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपको मालूम है कि x टू दी पावर 1 पावर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फिगर में दिख रहा है कि ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू जहाँ 0 नहीं हो सकती है, तो यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, k एक तरह का कांस्टेंट या एक तरह का सॉल्यूशन कह लीजिए, तो k इज इक्वल टू माइनस b बाई ए हो जाएगा। माइनस b बाई ए का मतलब क्या हो गया कि आप ax प्लस b में देख रहे हैं, b क्या है, एक तरह का कांस्टेंट टर्म है, एक तरह का जो है डेफिनिट टर्म है, एक तरह का ये जो है कांस्टेंट नंबर होगा, होल डिवाइडेड बाई ए का मतलब हो गया कि x जो वेरिएबल x जो गिवन है उसमें किसका कोएफिशिएंट है, यानी वो कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दी सम ऑफ द जीरोज, यानी इसके 2 जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा। सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज
कि लेट अस सपोज 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या होता है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स में जिसका गुना होगा, जिसका गुणा होगा, वो आपका जो है क्या है, वो नंबर बी है, आप यहाँ देख रहे हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा होगा उस नंबर, वो नंबर ए हो जाएगा। यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ई क्या है, कांस्टेंट टर्म सी होता है, और एक्स ए क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार जो है नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो जो है सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सेम फार्मूला होगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। और जहाँ जो है दो जो जीरोस हैं उनका एडिशन, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाता है। ठीक है, अब आपको जानना है कि हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं विथ द गिवन जीरोस। अगर अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो निश्चित रूप से एक्स टू द पावर जो है 2 पावर मैक्सिमम पावर होता है, इसके 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। अगर जो है इसके 2 जो है जीरोस गिवन है तो उनके थ्रू कैसे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। अगर 2 वैल्यू आ गई एक्स की, जो अल्फा एंड बीटा, तो क्या होगा कि अल्फा को ट्रांसपोज कर दीजिए कि क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा और जो है एक्स माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, दोनों इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, ये एक फार्मूला हो गया कि देन दी ऑब्वियसली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक एक तरह का, या नहीं भी 0 होगा तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाता है। ठीक है, तो जो है दैट इज दो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी therefore the polynomial x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros। ठीक है, अब आपको जो है एक्सरसाइज जानना है। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y is equal to px or given in figures below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। कह रहा कि the graph of y is equal to px, यानी y is equal to px के फॉर्म में जो ग्राफ गिवन है आर इन दी गिवन फिगर, और नीचे जो है जो फिगर्स गिवन बिलो हैं, तो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, यानी सभी पॉलिनोमियल्स px के लिए जो है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल्स px हैं इन ईच केस, प्रत्येक केस में। जैसे फर्स्ट केस है, आप देख रहे हैं यहाँ जो है, यहाँ जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एक सिंपल लाइन क्रॉस कर रही है ना, जो है आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि जो है देयर आर नो जीरोस एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस है उसको कहीं भी जो है सिंपल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ कोई जीरोस नहीं होगा, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं होगा ऐसे इस ग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि आप यह देख रहे हैं कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश 2 जो है ये स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट्स जो क्वाड्रेंट बना रहे हैं, और इसमें जो है जो ग्राफ है आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को जो है 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ क्या होगा कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 इज द ग्राफ
इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1 ओनली 1, क्योंकि एक जगह केवल एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट्स को टच कर रहा है, वो आपका जो है जो पैराबोला है, इस नाते यहाँ जो है जीरोज क्या होगा, यहाँ 1 जीरोज हो जाएगा, ओनली 1 जीरोज। ठीक है, इस आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, फिगर 3 में आप यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ 3 जगह 1 यहाँ जो 3 जगह टच किया है, 1 2 एंड 3 जगह यहाँ कट किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स, यानी एक्स एक्सिस को चूंकि 3 जगह टच इंटरसेक्शन हो रहा है, इस नाते जो है क्या हो जाएगा कि इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन फिगर 4 में देखेंगे कि यहाँ जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह 2 पॉइंट्स पर यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कहेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स, यहाँ 2 पॉइंट्स पर जो चूंकि कट हो रहा है, इस नाते नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ फिगर 5 में देखेंगे, यहाँ जो है यहाँ कितने जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, यहाँ क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रहा है 5th फिगर में, इस नाते यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहाँ देखेंगे यहाँ जो है वन टचिंग हो रहा है, फिर अदर टचिंग हो रहा है, एक जगह यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 जगह टच हो रहा है, एक जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कहेंगे कि जो है द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, यानी तीन जगह जो है चूंकि टचिंग और इंटरसेक्शन हो रहा है, इस नाते इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है चैप्टर 2 का कि तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिनोमियल्स और तमाम उसकी जो टाइप्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करता हुआ मैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करा दिया। थैंक्स ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स एवरीबॉडी।